राधे राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मैं आशना पोपली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में। प्रभु जगन्नाथ केवल भगवान नहीं है, वह तो भाव के भूखे हैं। उनके दरबार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, ना ही कोई अमीर और ना ही कोई गरीब। प्रभु के लिए सब एक बराबर हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रभु जगन्नाथ जी के एक ऐसे भक्त की कथा सुनने वाले हैं जिन्होंने अपनी भक्ति और सच्चे प्रेम से प्रभु जगन्नाथ जी को विवश कर दिया कि प्रभु जगन्नाथ जी को अपने हाथ अपने मंदिर से बाहर लाने ही पड़े। तो आइए जानते हैं दासिया बावरी के जीवन में हुए कुछ चमत्कारों के विषय में, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो यह कथा है उड़ीसा के एक छोटे से गाँव बालिया की, जहाँ जन्मे थे दासिया बावरी। वह बहुत निर्धन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। वह कपड़े बुनकर अपना जीवन गुजारते थे। दासिया बावरी जाति से दलित थे और इसे बहुत तुच्छ माना जाता था। इसी कारणवश उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। वह हर समय प्रभु जगन्नाथ जी के नाम का स्मरण करते रहते थे। उनके हृदय में हर समय एक ही नाम चलता था और वो था प्रभु जगन्नाथ जी का। चाहे वह खेत में हल चला रहे हों या कपड़े बुन रहे हों, हृदय में केवल एक ही नाम उनके चलता रहता था और वह था जगन्नाथ जगन्नाथ। जहाँ कहीं भी उन्हें कीर्तन की आवाज सुनाई देती थी, वह उसी तरफ दौड़ पड़ते थे। तो एक समय की बात है, दासिया बावरी जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन करने गई और जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान हुआ देख वह इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्हें हर जगह प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन होने लगा, चाहे वह दीवार में हो चाहे पेड़ के पत्तों में हो। और यही नहीं, उन्हें अपनी भोजन की थाली में भी प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। जब वे दर्शन करके लौटे और उनकी पत्नी ने उनके सामने चावल और साग परोसा, उन्हें प्रभु के करुणामयी नेत्रों के दर्शन अपने भोजन की थाली में भी हुए। उसे देखकर वह इतने भाव विभोर हो गए कि वह सोचने लगे, प्रभु आप मेरी टूटी झोपड़ी में और वो भी मेरी भोजन की थाली में मुझे दर्शन देने के लिए आए। दासिया बावरी इतने भाव विभोर हो गए कि वह जगन्नाथ जगन्नाथ जोर जोर से पुकारने लगे और नाचने लगे। उन्हें देखकर लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन दासिया बावरी तो अपनी भक्ति में मग्न थे। कुछ ही समय के बाद गांव से लोग जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए निकलने लगे, परंतु दासिया के पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार था, क्योंकि वह दलित थे और उन्हें मंदिर के अंदर एंट्री नहीं थी। तब दासिया ने अपने घर से एक नारियल उठाया और उसे गाँव के एक युवक को देते हुए कहा कि जब आप मंदिर के स्वर्ग द्वार पर पहुंचे तो अरुण स्तंभ के पास खड़े होकर प्रभु जगन्नाथ को पुकारना और कहना कि यह नारियल दासिया ने भेजा है। यदि प्रभु उसे हाथ बढ़ाकर स्वीकार करते हैं तभी देना, अन्यथा उसको वापस लौटा लाना। उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि प्रभु इस नीची जाति के व्यक्ति का नारियल क्यों ही स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी जब वह अरुण स्तंभ के पास पहुंचा और उसने दासिया के वचनों को दोहराया तो वहां पर एक अद्भुत और आश्चर्यजनक घटना हुई। प्रभु ने दोनों हाथों को बढ़ाकर उस नारियल को स्वीकार किया और इस घटना को देखकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति, यात्री और यहाँ तक कि पुजारी स्तब्ध रह गए। चमत्कारों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ समय के पश्चात दासिया ने बगीचे से कुछ मीठे आम तोड़े और जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। वह जानते थे कि उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए वह बाहर बैठकर प्रभु जगन्नाथ को याद करने लगे। कुछ ही समय के बाद एक एक करके उस टोकरी में से सभी आम गायब होने लगे और अगले दिन जब मंदिर का गर्भगृह खोला गया तो प्रभु जगन्नाथ जी के मुख पर ताजे रसीले आमों का रस लगा था और आसपास छिलके और गुठलियां बिखरे पड़े थे। प्रभु जगन्नाथ जी ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए बिना मंदिर से बाहर आए उन सभी आमों को स्वीकार किया। और दासिया बावरी के इस चरित्र से हमें पता चलता है कि प्रभु केवल भाव के भूखे हैं। ना तो वह रूप देखते हैं और ना ही धन दौलत। भगवान देखते हैं केवल भक्ति, समर्पण और उनके प्रति प्रेम। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने सभी मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, हरे कृष्णा।